साईं सुमिरन कर लो तुम भी, एक सच्ची सरकार है वो। ठुकरा दे जिसे सारी दुनिया, उनका भी आधार है वो। हाथ में चिमटा, सिर पे पटका, तन पे कफनी डाले हैं। 5 घरों से भिक्षा मांगी और जग को देने वाले हैं। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। बाबा का प्यार, बाबा का आशीर्वाद आप सबको मिलता रहे। इसी तरह जिंदगानी की हर एक सांस साईं नाम के सुमिरन में बीत जाए। जिन लोगों के आज जन्मदिन है उन सभी को ओम साईं राम, बहुत बहुत प्यार, शुभ आशीर्वाद। दुआ करते हैं कि आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे। और आइए आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ शिरडी में स्थित समाधि मंदिर के पीछे गुरु स्थान से संबंधित जानकारी। कहते हैं कि बाबा शिरडी में नीम वृक्ष के तले 16 वर्ष की तरुण अवस्था में स्वयं भक्तों के कल्याणार्थ प्रकट हुए थे। यद्यपि वो देखने में युवक प्रतीत होते थे, परंतु उनका आचरण महात्माओं के सदृश था। सर्दी व गर्मी का उन्हें जरा भी चिंता न थी। उनकी कम आयु में उन्हें इस प्रकार कठिन तपस्या करते देखकर वहां गांव के लोग महान आश्चर्य करते थे। एक दिन किसी ने बाबा को यह बात पूछी तो बाबा ने उत्तर न देते हुए ऊपर की ओर देखकर कहा कि अल्लाह मालिक है, सबका मालिक एक है। वह सबकी देख रेख करता है, वह सबको दाना पानी देता है। वे त्याग और वैराग्य की साक्षात प्रतिमा थे। एक दिन पूजा करते हुए किसी भक्त में भगवान खंडोबा का संचार हुआ तो लोगों ने उनसे प्रश्न किया कि हे देवा, कृपया बतलाइए कि ये किस भाग्यशाली पिता की संतान है और इनका कहां से आगमन हुआ है। तो भगवान खंडोबा जिस व्यक्ति के अंदर संचार किए हुए थे, उस व्यक्ति ने कुदाली मंगवाई और एक निर्दिष्ट स्थान पर खोदने का संकेत किया। जब वह उस स्थान पर पूर्ण रूप से खोदा गया तो वहां एक पत्थर के नीचे ईंटें पाई गई। पत्थर को हटाते ही एक द्वार दिखा जहां 4 दीपक प्रकाशमान हो रहे थे, प्रज्वलित हो रहे थे। उन दरवाजों का मार्ग एक गुफा में जाता था जहां गौमुखी गुफा का द्वार था। इमारत थी, लकड़ी के तख्ते, मालाएं आदि दिखाई पड़ी। भगवान खंडोबा कहने लगे कि इस युवक ने इस स्थान पर 12 वर्ष तपस्या की है। जब लोग युवक से इस बात पर प्रश्न करने लगे तो उन्होंने यह कहकर टाल दिया कि यह मेरे श्री गुरुदेव की पवित्र भूमि है तथा मेरा पूज्य स्थान है, और लोगों से उस स्थान की भली भांति रक्षा करने की प्रार्थना की। कोई भी बाबा के गुरु व पवित्र वतन के विषय में नहीं जानता, क्योंकि बाबा इस स्थान पर पहली बार प्रकट हुए थे। इसलिए भक्तों ने वहां श्री चरणों की स्थापना की। बाबा के समाधिस्थ होने के बाद संस्थान ने यहाँ एक छोटा सा मंदिर बनवाया। यही मंदिर आज गुरु स्थान के नाम से सुप्रसिद्ध है। बाबा ने अपना दाहिना हाथ नीम वृक्ष की पूर्व दिशा के एक शाखा पर रखते हुए कहा था कि यह सत्य है कि आज से यदि कोई भी गुरुवार और शुक्रवार को इस जगह धूप अगरबत्ती लोभान जलाएगा तो उसका कल्याण ही होगा। श्री गुरुदेव स्थान मंदिर बाबा के समाधि मंदिर की पिछली तरफ जमीन से 1 फुट ऊंचाई के चौरस चबूतरे पर निर्मित है। यह मंदिर पश्चिमामुखी है और इस मंदिर के आसपास की जगह पक्की बनाई हुई है। इस मंदिर का जीर्णोद्धार 1941 में किया गया और इसके पश्चात इस मंदिर को वर्तमान रूप दे दिया गया।
दोस्तों, बाबा वो परम शक्ति हैं जो हमेशा अपने भक्तों के कल्याणार्थ अपनी ऊर्जा, अपनी शक्ति उस पावन शिरडी की पवित्र भूमि से प्रवाहित करते रहते हैं और आप और हम जैसे बच्चों का हमेशा ध्यान रखते हैं कि साईं सुमिरन करने से एक रक्षा कवच बन जाता है। बाबा कहते हैं कि तुझे कोई भी दुख हो, कोई भी परेशानी हो और कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू शिरडी में है या 7 समुंदर पार है, तुम जहां भी हो, बस श्रद्धा से साईं नाम का सुमिरन करो, मैं तुरंत वहां पर आ जाऊंगा। और मुझे अपने भक्तों के घर में प्रविष्ट होने के लिए किसी विशेष दरवाजे की जरूरत नहीं है। कहते हैं कि साईं सुमिरन करने से एक रक्षा कवच बन जाता है, जीवन की हर मुश्किल से वो सदा सुरक्षा पाता है। बाबा आप सब लोगों की रक्षा करें, मंगलमय हो आपका दिन, शुभ हो, साईंमय हो। जिन बच्चों के आज जन्मदिन है, बड़ों के जन्मदिन है, छोटों को प्यार, बड़ों से आशीर्वाद, यही प्रार्थना है आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहें। आइए विदा लेते हैं आप लोगों से। आज की इस वीडियो में इतना ही और मिलेंगे हम कल फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें। ओम साईं राम, जय साईं राम, जय श्री राम, जय माता।